दिव्यम ने बताया सुजाता को अपने रिश्ते का सच। जी हाँ दोस्तों, दिखा दी वीडियो और बता दिया कि रागिनी के साथ उसकी कोई शादी हुई ही नहीं कभी, और सोनू उसका बेटा नहीं है, बल्कि वह तो रागिनी और किसी और का बेटा है, यानी कि बंसल खानदान का खून नहीं है वो। पर यह सारा सच सामने कैसे आता है? जहां आपने देखा कि एक तरफ जब लड्डू घर में आ जाती है तो उसके बाद अब दिव्यम वो तो रोने लगता है, वो अपने कान पकड़ के सॉरी बोलता है लड्डू से। तो वहीं अब दूसरी तरफ सुजाता आती है और लड्डू को दूर कर देती है दिव्यम से, और कहती है कि तुम किसी को भी उठा के हमारे सर का ताज बना दोगी, ऐसा नहीं हो सकता, यह हमारे खानदान का खून है, इसका कोई सबूत है? तो वहीं अब राधिका बोलती है हाँ सबूत है मां जी, ये रही। जहां पे वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है कि तुम यहां से गए थे, तब हम प्रेग्नेंट थे। तो वो दिव्यम को दिखाती है रिपोर्ट और कहती है कि देख लीजिए दिव्यम जी आप इस रिपोर्ट को। तो वहीं अब दिव्यम उस रिपोर्ट को लेता है और फाड़ देता है और कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास है। न जाने क्यों जब भी मैं लड्डू को देखता था तो मुझे मेरी बेटी का एहसास होता था। यहां करके सभी लोग खुश हो रहे होते हैं, मगर सुजाता और रागिनी को कतई भी ये चीज पसंद नहीं आती। तो दूसरी तरफ अब सोनू, उसकी हरकतें तो बढ़ती जा रही हैं, जहां पे अब जानबूझकर सोनू कीचड़ फेंकता है अब लड्डू पे, तो वहीं दूसरी तरफ लड्डू वो सोनू से बोलती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तो वहीं अब सोनू खुद फिसल के गिर पड़ता है, जहां पे अब रागिनी आती है और चांटा मारने वाली होती है। अब लड्डू को तो उतने में ही वहां पे आ जाती है राधिका और हाथ पकड़ लेती है रागिनी का, जहां पे सुजाता आ जाती है और सुजाता उससे बोलती है रागिनी कि हमारे सोनू की तो कोई गलती ही नहीं, सब इस लड्डू का किया जा रहा है। जहां अब सोनू की गलती के बाद भी लड्डू को डांटती है सुजाता और कहती है कि तुम इस घर में रहने लायक ही नहीं हो। दिव्यम जब राधिका के साथ खड़ा होता है तो दिव्यम को वहां से हटाती है और सोनू और रागिनी के साथ जाकर खड़ी कर देती है और कहती है कि तुम्हारी शादी इसके साथ हुई है, रागिनी के साथ। अब तुम इसके साथ अपना परिवार बसा चुके हो, इसके साथ रहो, तुम्हारी जगह यहां है। जहां पर अब दिव्यम बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, जहां दिव्यम सारी सच्चाई बताने वाला है और कहता है कि मेरी रागिनी के साथ कभी शादी हुई नहीं थी, मैंने सिर्फ रागिनी की जान बचाने के लिए उसे बीवी बना के लाया था, और ना ही सोनू मेरा बच्चा है। रागिनी मरने वाली थी तभी वह प्रेग्नेंट थी, इसी चक्कर में मैं उसे यहां शादी करने का ड्रामा किया। सुजाता को तो झटका लग जाता है। अब बेचारी सुजाता क्या करे, इसे अपने घर का खून समझ रही थी, वो तो न जाने किसका खून है। अब यहां पर राधिका की मांग सबके सामने भरेगा दिव्यम और कहेगा, यह भरते हुए कहेगा कि मेरी पत्नी हमेशा से राधिका थी, राधिका ही है और राधिका ही रहेगी, मेरी पत्नी और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और यह सुनकर घर वाले हैरान हो जाएंगे और सुजाता और रागिनी को तो बहुत बड़ा झटका भी लगेगा। अब आप देखने वाले हैं कि आने वाले एपिसोड में लड्डू और राधिका को लेकर अपने कमरे में जाएगा और दिव्यम कहेगा मेरे कमरे में सिर्फ मेरी पत्नी और मेरी बेटी रहेगी, इस लड़के को सोनू को और रागिनी को गेस्ट रूम में रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पत्नी राधिका है और मेरी बेटी लड्डू है। अब यह सुनकर सुजाता का खून खौल उठेगा। वो राधिका से कहेगी राधिका तुम इस घर को छोड़ो और चली जाओ, क्योंकि अब दिव्यम की तबीयत सही हो गई है। लेकिन राधिका भी अब हिम्मत दिखाएगी और कहेगी नहीं मां जी, अब हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि रागिनी जी दिव्यम जी की पत्नी नहीं है, वो उनका परिवार नहीं है, इसलिए दिव्यम जी ही मेरे पति और यही मेरा परिवार। मैं अपने परिवार को छोड़कर कहूं कहीं नहीं जाऊंगी।